ओम शांति। सभी का स्वागत है। भृकुटी तख्त पर विराजमान हो जाते हैं और बाप दादा का आवाहन करते हैं। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मुरली सुनाने आ जाओ। मुरलीधर बाबा, ऐसी मीठी मीठी मुरली की धुन जो हमारे कानों में गूंजती रहे और मैं उसका स्वरूप बन जाऊं। देखेंगे बाप दादा को अपने सम्मुख। बाबा का हाथ सिर पर रखे अनुभव करेंगे। बाबा वरदान दे रहे हैं। मास्टर मुरलीधर भाव, ज्ञान के गुह्य राजों को अपने मन बुद्धि में समाकर उसका स्वरूप बनने वाले योग युक्त, युक्ति युक्त, स्मृति स्वरूप भाव बाबा से दृष्टि लेंगे और एकाग्रता के साथ उड़ चलते हैं बाबा का हाथ पकड़कर। ओम शांति भवन। गॉडली स्टूडेंट बनकर मन बुद्धि को एकाग्र कर कर सुनते हैं बाबा के महावाक्य। मुरली कंटिन्यूएशन में चल रही है शिवरात्रि के ऊपर। न्यारा प्यारा वंडरफुल स्नेह और सुख भरा अवतरण शिव जयंती। मुरली की डेट है 9 मार्च 94। तो मोटा मोटा क्या कहा बाबा ने, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। कौन बताएंगे? क्या कह रहे थे बाबा? बाबा ने कहा ना, ये जयंती किसके लिए है? अकेली बाप की नहीं है, आपकी और बाबा की एक साथ जयंती है। बाबा को ये खुशी नहीं है कि बाबा अपनी जयंती मनाने आए, लेकिन बच्चों की जयंती मनाने आए, इसलिए खुशी है। बाबा ने क्या कहा था? दो विशेषताएं भी बताई थी। एक व्रत धारण करते हैं, दूसरा बलि चढ़ाते हैं। तो क्या व्रत धारण करना है? दृढ़ संकल्प का। और बलि क्या चढ़ानी है? बलि क्या चढ़ानी है? हम्म। बलि क्या चढ़ानी है? मुश्किल शब्द की, कमजोरियों की, क्यों क्या कैसे की। केक काटना है, मोमबत्ती जलानी है, डांस करना है, गीत गाना है। किस चीज का? खुशी के गीत गाओ, दृढ़ संकल्प का दीपक जलाओ, कमजोरी का केक काटो, शक्ति का केक का पीस खाओ और दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। शुभ संकल्प बोल और कर्म का झंडा लहराओ। हम्म। और क्या कहा बाबा ने? पावरफुल योग लगाओ जिससे विघ्न विनाश हो जाए। दादियों से मुलाकात की, बाबा की स्टैंप निकली थी उसके ऊपर। फिर बाबा ने पर्सनल मुलाकात की विदेशी भाई बहनों से। स्वयं और समय पर भरोसा नहीं, इसलिए दृढ़ संकल्प से कमजोरियों को
निकाल दो। ऐसा नहीं कि कर लेंगे बाद में हो जाएगा। अभी दृढ़ संकल्प करो और कमजोरी को निकालो। और क्या था? वेस्ट को बेस्ट बनाना था, होली वंश बनना। उसके लिए बाबा ने क्या कहा था? अमृत वेले और फिर सारा दिन बीच बीच में अपने ऑक्यूपेशन को याद करो, मैं कौन हूँ। इसमें राजयोगी के लिए बताया, बाकी जितने भी स्वमान है उनमें से हमें कोई भी याद आ जाए हर कर्म करते हुए, वही है होली हंस बनना। फिर बाबा ने ग्रुप नंबर 3 में बोला, प्यूरिटी और रॉयल्टी ही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। प्यूरिटी के ऊपर इसमें बाबा ने बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे। ये झलक फलक है, फाउंडेशन है। संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान नहीं दिखाई दे। सिर्फ पवित्रता ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, लेकिन किसी भी विकार का अशुद्धि उसका प्रभाव ना हो। क्रोध, बाकी विकारों के बाल बच्चे, उनके अंश वंश, ये सब खत्म होने चाहिए। तो उसके लिए बाबा कहते हैं पावर चाहिए ना। तो ऐसे फर्स्ट डिवीजन वाले बच्चों को बाबा ने कहा फास्ट जाना है। ठीक है। तो मुख्य मुख्य पॉइंट्स ये थे। आगे पढ़ते हैं। ग्रुप नंबर 4, संतुष्ट मणि बनने के लिए अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति में रहो। एक मिनट, पीछे मैसेज में भी दिया है क्या? हम्म। जैसे बाबा से प्यार है वैसे आपका पुरुषार्थ भी 100% हो। ठीक। संकल्प बोल कर्म समर्थ हो। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुप नंबर 4, सदा अपने अनादि और आदि स्वरूप को सहज स्मृति में ला सकते हो। चलो लेकर आओ। अनादि स्वरूप ज्योति बिंदु और आदि स्वरूप देवता। देखो ज्योति बिंदु स्वरूप को परम धाम में, और अब यही ज्योति बिंदु भ्रिकुटी में देवता की, देवताई स्वरूप। बाबा कह रहे हैं अनादि रूप है निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा, और आदि स्वरूप है देव आत्मा। तो दोनों स्वरूप सदा स्मृति में रहते हैं और सहज स्मृति रहती है। जितना देह भान में रहना सहज है, उतना ही देही अभिमानी स्थिति में स्थित होना भी सहज है। बॉडी कॉन्शियस में कितने टाइम में आ जाते हैं? टाइम लगता है? ना मेहनत लगती ना टाइम लगता है। कॉन्शियस, अभिमान नहीं, देह का कॉन्शियस। कॉन्शियस माने बस हम ये समझ कर चल रहे हैं कि मैं कर रही हूँ, जो भी हम देख रहे हैं कर रहे हैं। आत्मिक स्मृति नहीं है, देह की स्मृति है। मेरा ऑक्यूपेशन ये है। ये स्मृति सहज आती है कि इसमें टाइम लगता है? क्योंकि अभ्यास है, दिख ही यही रहा है। तो ऐसे जब अब नॉलेज मिली, तो नॉलेज की लाइट, नॉलेज की माइट के आधार पर अभी सोल कॉन्शियस की स्मृति का ऐसा सहज अनुभव हो जो चलते फिरते सोल कॉन्शियस ही अनुभव हो। अभी ऐसा हुआ है? अभी तो ऐसा नहीं हुआ। मतलब नेचुरल ये हो जाए, जैसे नेचुरल देह है ना,
यह भी अभ्यास करते करते सहज हो गया है ना। देखो कब से सहज हो गया इन सब का, दादियों का और उनका, क्योंकि शुरू में यही अभ्यास कराया गया था, आत्मा हूँ आत्मा हूँ। बाबा ने खुद ये अभ्यास किया, बाकी बातों में तो बाद में गए। आत्मा हूँ आत्मा हूँ, आत्मा देखना, आत्मा से बात करना, बस प्रकाश ही प्रकाश, और कुछ बात ही नहीं थी पुरुषार्थ की। पुरुषार्थ माना ही आत्मा समझना। क्या कह रहे हैं बाबा? संतुष्ट मणि बनने के लिए अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति में रहो। इसमें बाबा बोल रहे हैं अपने दो स्वरूपों को इमर्ज करो, और जैसे बॉडी कॉन्शियस आने में टाइम लगता है, ऐसे सोल कॉन्शियस नेचुरल हो जाए। सभी को आवाज आ रही है ना? जी दीदी। जी दीदी आ रही है। ठीक है। तो बाबा कहते हैं यह 63 जन्म का अभ्यास शक्तिशाली है। विस्मृति के 63 जन्म और स्मृति का ये एक छोटा सा जन्म 63 जन्मों से शक्तिशाली है। ये इसके ऊपर 63 जन्म से एक याद आ रहा है। एक वीडियो था ना, उसमें 63 जन्म कैसे दिखाए थे, सीडी की तरह, याद है? बीच में आत्मा स्टार है, और उसके चारों ओर गोल 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 सर्कल्स हैं। एक एक सर्कल एक एक जन्म को डिपिक्ट कर रहा है। और लास्ट वाला क्योंकि बड़ा सर्कल है, 150 वर्ष की आयु होती है ना, तो बड़ा सर्कल ऐसे सतयुग हो गया। सतयुग त्रेता, सतयुग के कितने, 8 जन्म, त्रेता के 12 जन्म, तो वो गोल्डन गोल्डन जन्म हो गए, गोल्डन कलर में है, फिर सिल्वर कलर में है, और फिर द्वापर युग के 21 जन्म, तो 21 सर्कल है। कलयुग के बहुत सारे हैं, तो केवल एक सर्कल में मोटा कर दिया है, उसके अंदर मान लिया है कि ये सारे 42 हैं। और एक संगम का लास्ट वाला चमकीला। अब कैसे करना है, ये भी सुदर्शन चक्र घुमाने का एक तरीका, सुंदर सीडी के रूप में। तो हम 63 जन्मों के पाप नष्ट करने हैं, तो सतयुग और त्रेता को हटा देते हैं। अब बच गए द्वापर और कलयुग के जन्म। तो एक एक सर्कल पर क्या करेंगे, बाबा की किरण पड़ रही है, और उसे देखेंगे लाइट जैसे वो डिलीट करती जा रही है धागे के रूप में। जैसे एक एक जन्म पर एक एक सर्कल पर धागा लिपटा हुआ है। धागे कौन से, कर्म बंधनों के, पाप कर्मों के, मोह के, विकारों के, ये बंधन धागों के रूप में लिपटे हुए हैं। और बाबा की किरणें पड़ रही है, एक किरण एक सर्कल पर पड़ी, और वो धागे यानी जैसे रस्सी के रूप में लिपटे हुए हैं उस लाइन से, और वो जलते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। याद है? दीदी सीडी वाला अमृत वेला किया था हमने। आज? नहीं नहीं, पहले आपने ही करवाया था सीडी वाला। हाँ 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 अभी लास्ट उसमें किया था जो हमने हाँ भट्टी चली थी ना। हाँ। ये भी तरीका है अलग अलग प्रकार से चक्र घुमाने का। एक एक जन्म को जलाओ। सीढ़ी के रूप में भी कर सकते हैं, सीढ़ी जैसे स्टेप्स बने हुए हैं, स्टेप्स पे जैसे कचरा पड़ा हुआ है, और आप क्या करते हो, पाइप लेकर, बाबा की किरणों का पाइप है आपके हाथ में, आप उसे धो रहे हो। झाड़ू भी लगा सकते हैं, ऐसे एक एक कैसे कागज पड़े हैं, वो पड़े हैं स्मृतियों की, स्मृतियों के फोटोज पड़े हैं। दाग धब्बे लगे हैं तो आप छुड़ा भी सकते हो ऐसे स्मृति से,
उसको अनेक प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है। हम्म। तो बाबा कह रहे हैं विस्मृति के 63 जन्म और स्मृति का यह एक छोटा सा जन्म भी 63 जन्मों से शक्तिशाली है। कौन सा? ये संगम का एक जन्म। क्योंकि इस समय नॉलेज की लिफ्ट मिली हुई है तो लिफ्ट में पहुंचना सहज होता है। लिफ्ट से सेकंड में पहुंच जाते हो ना कि उतरते चढ़ते हो। सेकंड में स्मृति आई और अनुभव में टिक जाए, क्योंकि स्मृति शक्तिशाली है और विस्मृति कमजोर करती है। तो शक्तिशाली होना कितनी पावर है? फुल है, पावरफुल है। पावर शब्द अलग नहीं करते, पावरफुल कहते हैं। ऐसे बहादुर हो या कभी फेल कभी फुल, हर कल्प में स्मृति स्वरूप बने हैं, अभी भी बने हैं और हर कल्प में बनते रहेंगे। कितने कल्पों का अभ्यास है? अनेक बार का अभ्यास है ना, अनेक बार किया है ना, कि कोई नई बात है। बाप का बनना अर्थात परिवर्तन होना, ब्राह्मण बनना अर्थात स्मृति स्वरूप बनना। इस अपने अनादि स्वरूप में स्थित होने से क्या होगा? स्वयं भी स्वयं को संतुष्ट करते रहते। इस अपने अनादि स्वरूप में स्थित होने से स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट रहते और औरों को भी संतुष्टता की विशेषता अनुभव कराते हैं। किस अभ्यास से? किस अभ्यास से? हमारा अनादि और आदि। अनादि, अनादि स्वरूप की, अनादि, सिर्फ अनादि की बात हो रही है। हाँ, अनादि। ठीक है, तो सभी संतुष्ट मणियां हो या बनना है। असंतुष्टता का कारण होता है अप्राप्ति। तो आपको कोई अप्राप्ति है क्या? आपका स्लोगन क्या है? पाना था वो पा लिया। तो पा लिया कि थोड़ा थोड़ा रह गया है? क्योंकि बाप का बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना, तो अधिकारी आत्माएं होना। तो सदा क्या गीत गाते हो? पा लिया। ये आपका गीत है या कोई कोई का है? कोई का नहीं है, सभी का है। कोई का दूसरा गीत हो तो बोलो, क्योंकि एक एक के हैं तो गीत भी तो एक ही होगा। और अब नहीं पाया तो कब पाएंगे? तो अपने को सदा पद्मा पदम भाग्यवान समझो। पदम भी आपके आगे कुछ नहीं है। कौन से पदम की बात हो रही है यहाँ पर? पदम के भी कई मीनिंग्स हैं। पदम कमल को भी कहते हैं, पदम उसको भी कहते हैं डिजिट। जैसे करोड़ होते हैं, लाख होते हैं, उसका भी आगे का डिजिट है, लास्ट डिजिट है पदम। यहाँ कौन सा पदम है? पदम भी आपके आगे कुछ नहीं है। वेल्थ। हम्म। इतना नशा है ना, तभी तो पापा कहते हैं ना पद्मा पदम। कितने भी साधन प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं, लेकिन जितने ही विनाशी प्राप्ति वाले हैं उतने ही अविनाशी प्राप्ति के भिखारी हैं दुनिया वाले। यह अनुभव है ना। जितने ज्यादा साधन होंगे उतनी शांति की नींद भी नहीं होगी। सच में। अभी ऐसे जितनों से भी मिलो ना, जो भी आपके सर्कल में आपके कांटेक्ट में आते हैं, वो सारी आत्माएं लगभग 99% दुखी है। आधों को तो उनमें से नींद नहीं आती है। कुछ डिप्रेशन के मरीज हैं,
और कुछ का अशांति जीवन में। तो बाबा कहते हैं ये अनुभव है ना, जितने ज्यादा साधन उतनी शांति की नींद भी नहीं है। और आपकी जीवन कितनी शांत है? कोई अशांति है? कभी तन व मन की अशांति तो नहीं है? एवर हेल्दी है ना। और अगर मन की अशांति है तो क्या कहेंगे? ऐसी आत्माओं के लिए कहेंगे कि उनको पावर अपनी बढ़ानी है। साइलेंस पावर बढ़ाओ, योग करो तो शक्ति मिलेगी, शक्ति मिलेगी तो अशांति भागेगी। है ना। मन में जब आएगा, अशांति क्या है? शांति का अपोजिट है ना। तो अशांति कोई वस्तु नहीं है, कोई भी चीज नहीं है शांति। एब्सेंस ऑफ शांति इज अशांति। तो जैसे ही शांति की शक्ति भरती जाएगी तो अशांति भागती जाएगी। तो एवर हेल्दी होना, माइंड भी हेल्दी तो हेल्थ भी हेल्दी। माइंड और ब्रेन दो अलग अलग चीज है। माइंड कहते हैं मन को, मन। और हेल्थ भी हेल्दी, एवर हेल्दी होना, यानी दोनों चीजें हेल्दी चाहिए। तो दुनिया के आगे चैलेंज करने वाले हो, अगर एवर हेल्दी देखना हो तो किसको देखेंगे? किसको देखेंगे? आपको। देखते हैं ना, दादियों की उम्र कितनी कितनी है। 90 साल, 100 साल, 104 साल की दादी जान की। तो पूछते हैं और बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक माना, वैसे तो प्रॉब्लम रहती थी लेकिन ब्रेन, जो दिमाग है दादी जानकी का, बिल्कुल ठीक था। इतनी उम्र होने पर भी उन्हें याद रहता था सब कुछ। अभी देखो दादी रतन मोनी है, उनकी भी उम्र 100 वर्ष। जितनी दादियां गई हैं 100 100 साल की होकर। तो क्या थी? हेल्दी थी। तो ब्राह्मण आत्माओं की हेल्थ, हेल्दी रहना भी सेवा है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? अगर एवर हेल्दी देखना हो तो किसको देखें? आपको देखें। हर एक कहता है मेरे को देखे या दादी जानकी को देखे, ऐसे तो नहीं कहते। ऐसे तो नहीं हो। आप ही हो ना। क्यों? बाप के खजानों के मालिक हो, तो जो मालिक होता है वह सदा भरपूर संपन्न होता है। देखो कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई कि आप भी मालिक हो, यानी कि मन के तो है ही, तन के भी। बाबा ने कहा स्वस्थ रहने की मैं अधिकारी आत्मा हूँ। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन आप क्या कहो? ये तो गई की गई, मैं तो स्वस्थ आत्मा हूँ। क्या कह रहे हैं बाबा? क्या कहा बाबा ने? हम्म। बोलिए, कोई बोलेगा आप में से? क्या कहा बाबा ने अभी तक मुरली में? कहीं बाहर है क्या सब? योग से अशरीरी अशांति दूर करनी है। और हो सकती। ओम शांति हाँ, दीदी। हाँ, हाँ, एक एक करके। पहले तो बाबा ने कहा है कि संतुष्ट मणि बनने के लिए अनादि और आदि स्वरूप को स्मृति में लाना है। तो हम्म। बाबा कहते हैं कि जितना बॉडी कॉन्शियस में टाइम लगता है, तुम्हें आने में भी टाइम नहीं लगता है, मेहनत नहीं लगती है क्या, उतना आपको सोल कॉन्शियस की स्मृति भी इतनी सहज, बाबा कहते हैं, रहती है क्या। हम्म। तो उसके बाद फिर बाबा ने कहा है कि पावरफुल अपनी समृद्धि को शक्तिशाली बनाना है। कहीं समृद्धि कमजोर तो नहीं है, बाबा कहते हैं। तो उसके बाद बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण जीवन बनना ही समृद्धि स्वरूप बनना है। तो हमेशा संतुष्ट ही, समय को सदा संतुष्ट ही रहना है। संतुष्ट मणियां जो होती हैं
वो स्वयं को भी संतुष्ट करती हैं और औरों को भी संतुष्ट करती हैं। तो बाबा ने इसमें हम्म स्लोगन भी कहा है कि पाना था सो पा लिया, कोई अशक्ति तो नहीं है बाबा कहते हैं तुम्हारे अंदर। तो उसके बाद बाबा ने एवर हेल्दी का भी ठीक कहा है है। कि एवर हेल्दी ठीक। बनना है। ओम हम्म। शांति। ओम शांति। वो पॉइंट्स बताएंगे जो बिना पढ़े हम बताएं, जो हमको स्मृति में रह जाए, वही वाला एक पॉइंट जो भी रहे वो ही बताएंगे, है ना। सस्मिता बहन और कौन बोल रहा था? बोलो सस्मिता बहन। कहाँ चले गए आप? चलिए ठीक है। और कौन बोल रहा था? और मुझे बाबा ने कहा कि बाप का आपको बनना है तो आप तो वर्ष के अधिकारी हो, और हम्म अपने को पद्मा पदम भाग्यवान भी आप तो समझो कि हम्म आपके आगे तो कुछ कुछ भी नहीं है। और बाबा ने कहा कि ज्यादा साधन होंगे तो उतनी शांति की नींद भी हमें नहीं आती। हमें नहीं, बाबा ने कहा दुनिया में जो लोग हैं जितने दुनिया भी, में नहीं आती, हाँ। हाँ, दुनिया में जितने भी जिसको साधन है उतने ही वो अशांत भी हैं। मगर आपको कितनी शांति है? और बाबा ने कहा कि आप तो एवर हेल्दी है, हाँ, और एवर हेल्दी। आपका माइंड भी हेल्दी है, और आपकी हेल्थ भी हेल्दी हेल्दी है। है। हम्म। तो आप तो बाप के दुनिया के आगे पापा। चैलेंज करने वाले हो, तो इसलिए हमको कैसे रहना है? एवर हेल्दी, दोनों चीजों में रहना है। हम्म। क्योंकि उसमें शरीर भी ठीक नहीं होगा ना, तो कितना टाइम भी वेस्ट जाता, योग भी नहीं लगता है। और फिर जब वो लोग कहते हैं कि आप तो भगवान के बच्चे हो, और हम तो इतनी बड़े बड़े मेडिटेशन करते हैं, और फिर आपको देखें ये प्रॉब्लम में, तो क्वेश्चन करेंगे ना, इतना सब होते हुए भी ऐसा क्यों? इसलिए चाहे योग से ठीक करो, अपने रहन सहन दिनचर्या ठीक रखो, ताकि हेल्दी रहो। ठीक। और बाबा ने ये भी कहा आपके आगे पदम भी कुछ नहीं। हम्म। ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं दादी जानकी को देखेंगे, अपने को भी देखना है कि मैं हूँ हेल्दी। क्यों? बाप के खजानों के मालिक, और जो मालिक होता है वो सदा भरपूर संपन्न होता है। तो ऐसे कंप्लीट हो या कंप्लेन और कंप्लीट, दोनों ही चलता है। तो यही सदा स्मृति में रखो कि अधिकारी है, और अनेक जन्म अधिकारी रहेंगे, गारंटी है ना। यह सुख शांति पवित्रता का अधिकार जन्म जन्म रहेगा। तो फलक से कहो, एक जन्म तो क्या अनेक जन्म के अधिकारी है। फलक से कहे, नशे से कहो कि एक जन्म तो क्या अनेक जन्मों के अधिकारी है। किस चीज के अधिकारी है? किस चीज के अधिकारी है? सुख शांति पवित्रता का। हाँ, सुख शांति पवित्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और केवल अभी नहीं, जन्म जन्म। और केवल सतयुग त्रेता नहीं, द्वापर कलयुग में भी, उसमें भी हमारा बहुत अच्छा। ये लास्ट का सिर्फ जो ये 2-3 जन्म होंगे, मुझे ऐसे लगता है कलयुग का आधा, कलयुग आधे से ज्यादा कलयुग पार हो जाएगा, तब भी आप सुखी रहोगे सब। और छोटी मोटी प्रॉब्लम कलयुग की, ये तो ऐसी ही है। तो बाबा कहते अनेक जन्म हम अधिकारी हैं। ठीक है, तो ये था ग्रुप नंबर 4। लास्ट है, लास्ट ग्रुप है ग्रुप नंबर 5। तब ये मुरली खत्म हो रही है, इतनी लंबी मुरली है। सहज योग का आधार। सहज योग का आधार संबंध और प्राप्ति। सभी अपने को सहज योगी आत्माएं अनुभव करते हो। सहज योग का आधार क्या है? विशेष 2 बातें हैं। कौन सी? सहज का आधार है स्नेह, लेकिन स्नेह का आधार है संबंध। किससे? बाबा से।
संबंध से याद करना सहज होता है और संबंध से प्यार पैदा होता है। ऐसे ही प्यार पैदा नहीं हो जाएगा कि प्यार करो बाबा से। पहले तो संबंध आता है ना, पिता का संबंध, और संबंध है टीचर का संबंध, गुरु का संबंध, और कितने सारे संबंध है, माँ का, डॉक्टर का, सतगुरु का, बच्चे का, साजन का। तो बाबा कहते हैं, और दूसरी बात है प्राप्तियां। तब क्या होगा, सहज योग का अनुभव होगा। दो बातों से उसके लिए चाहिए। तो जहां प्राप्तियां होंगी, चाहे अल्पकाल की भी प्राप्ति हो, तो मन और बुद्धि वहां सहज चली जाती है। तो मुख्य दो बातें, संबंध और प्राप्ति। उससे क्या होगा, क्या होगा इन दो से? सहज योग। सहज योग, सहज योग। तो अनुभव है ना। वैसे भी देखो, बाबा कहकर याद करो और मेरा बाबा कहकर याद करो, तो फर्क पड़ता है। हम्म। सिर्फ बाबा कहकर याद करो और मेरा बाबा कहकर याद करो, जरा करना देखना, फर्क पड़ता है क्या? बाबा, खाली बाबा कहो किसी की अपनापन आता है, अब मेरा कहने से और मेरा अपना बाबा। अपना लगता है। अपना हम्म। सिर्फ बाबा से इतना अपनापन, मेरा बाबा से अपनापन, मेरापन। मेरा, मेरा मेरा में कितना वो है, जैसे कहते हैं ना, हर चीज मेरी। तो मेरी चीज में कितना अधिकार होता है। ये बैग मेरा है, कोई भी कपड़ा हो ना, मेरा है। कोई संबंधी हो, बच्चा हो, ये मेरा है। तो मेरा बाबा माने कितनी अथॉरिटी आ गई आपके अंदर, कितना प्यार आ गया, तो फर्क पड़ता है। मेरा कहने से सहज होता है ना, क्योंकि जहां मेरापन होता है वहां अधिकार होता है, और अधिकार होने के कारण अधिकारी को प्राप्ति जरूर होती है। तो सर्व संबंध है ना, बाबा तरीका बता रहे हैं सहज योगी बनने का। मुश्किल कर देते हैं बच्चे, योग 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 करके। बाबा कह रहे, कितना मैं तुम्हारा हूँ और मुझे दूर कर देते हो। तो सर्व संबंध है ना, एक दो नहीं, बाकी सब भी हैं। इसकी पूरी वो बन सकती है। एक बार करवाया था कि बाबा मेरा बच्चा भी है, बाबा मेरा साजन भी है, बाबा मेरा पिता भी है, गुरु भी है। तो एक फैमिली बना लो, उसमें सब होते हैं ना, बाबा के ही अनेक रूप। ये मेरा परिवार है। बाबा ही माता, बाबा ही पिता। माँ के रूप में बाबा देखो, साड़ी पहनी हुई है बाबा ने। हम्म। पिता के रूप में देखो, सतगुरु के रूप में देखो, संत वाले कपड़े पहने हुए। टीचर के रूप में देखो, क्या है, मुरली हाथ में है। साजन के रूप में देखो, स्नेह से बाहें फैलाए हुए बाबा। बच्चे के रूप में देखो, छोटा बच्चा पल्ला पकड़े हुए। ये पूरा परिवार बाबा का मेरा है। हर संबंध में, और भी जो संबंधी होते हैं उनको भी जोड़ना चाहो तो वो भी बाबा ही है। और वास्तव में ये बात सत्य है, जितना यहाँ आप संबंधों का अनुभव बाबा से करोगे, उतने उस संबंध का जो आपको क्या कहते हैं, अनुभव और प्राप्तियां है ना, लौकिक जीवन में होंगी। उतना अच्छा वाला वो संबंध मिलेगा आपको। ठीक है। और जन्म जन्म मिलता रहेगा, यहाँ एक जन्म, और आगे चलकर द्वापर से लेकर, क्योंकि सत्युग त्रेता में तो सब कुछ होगा। तो आगे पढ़ते हैं।
बाबा कहते हैं सब संबंध है ना, एक दो नहीं सब, और प्राप्तियां कितनी है, सब है ना। जब देने वाला दे रहा है तो लेने में क्या हर्जा। कौन सी प्राप्तियां, जो बाप ने शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख शांति आनंद प्रेम सब खजाने दिए हैं, तो कितनी प्राप्तियां हैं। खजानों की तो लंबी लिस्ट है, क्योंकि बाप के पास ये खजाने हैं ही किसके लिए, किसके लिए है, हम सबके लिए, हम सबके लिए। हम बच्चों के लिए, बोलो मेरे लिए। तो बच्चे नहीं लेंगे तो कौन लेंगे, तो बच्चे हैं या नहीं है यह भी सोच रहे हो। फॉरेनर्स से बात कर रहे होंगे बाबा, डबल फॉरेनर्स से, बच्चे हो कि नहीं ये भी सोच रहे होंगे। बाबा मन पढ़ लेते हैं क्या दिमाग में चल रहा है इनके। फिर अधिकार लेने में क्यों कमी करते हो, अगर अभी अधिकार नहीं लिया तो कब लेंगे। जो भी भिन्न भिन्न प्राप्तियां हैं उन प्राप्तियों के को सामने रखो, प्राप्ति को इमर्ज करने से प्राप्ति की खुशी की अनुभूति होगी। सिर्फ बाप मेरा है नहीं, लेकिन बाप के साथ वर्षा भी मेरा है। हाँ, वर्षा क्या, जो ये सारी चीजें बताई बाबा ने, सारे खजाने बताए, ये वर्षा है। और कौन सा वर्षा है, स्वर्ग का, श्रेष्ठ पद पाने का, देवता बनने का वर्षा, और अभी भी ये शक्तियां प्राप्त होने का वर्षा। तो बच्चे को प्रॉपर्टी की खुशी होती है ना, तो यह बेहद की प्रॉपर्टी है। बालक सो मालिक हूँ, इस खुशी में सदा रहो। कोटों में कोई और कोई में भी कोई, जो गायन है वह किसका है, आप कोटों में कोई हो ना। बाप दादा सभी बच्चों को इतना श्रेष्ठ आत्मा के रूप में देखते हैं। चलो बाबा को सामने देखो और अपने को देखो, मैं ब्राह्मण रूप में बाबा के सामने। बाबा की भ्रिकुटी से एक किरण मेरी भ्रिकुटी में आ रही है। और सीधी आत्मा में प्रवेश कर रही है। तो बाबा कहते हैं इस खुशी में रहो। कोटों में कोई और कोई में भी कोई, जो गायन है वह किसका है, आप कोटों में कोई होना। बाप दादा सभी बच्चों को इतना श्रेष्ठ आत्मा के रूप में देखते हैं। दुनिया भटक रही है और आप क्या कर रहे हो, मौज मना रहे हो। मौज में रहते हो कि अभी भी यहाँ वहां भटकते हो। ठिकाना मिल गया ना, तो दिन रात खुशी में नाचते रहो, खुशी में ही सो जाओ। दिन रात और खुशी में ही सो जाओ। अगर जीवन है तो ब्राह्मण जीवन है, तो स्वयं के महत्व को सदा स्मृति में रखो। क्या थे और क्या बन गए, श्रेष्ठ बन गए ना। अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को कर्म करते हुए भी स्मृति में रखो, वहां मेरा श्रेष्ठ भाग्य। दिल में ये आता है, इसलिए अपना बर्थडे मनाने आए हो, अपना भी बर्थडे मनाने आए हो, और या सिर्फ बाप का मनाने आए हो, बताओ। ये दिव्य जन्म कितना न्यारा भी है और प्यारा भी है। क्यों, क्योंकि बाप के प्यारे बने होना। तो जो भगवान के प्यारे हैं उनके जीवन में प्यार हर समय है। क्या बोला बाबा ने, जो भगवान के प्यारे है उसके जीवन में प्यार हमेशा है। हम्म। तो दिल से यही गीत गाते रहो। देखो ये बाबा गीत दे रहे हैं आपको, गीत की लाइन है, वहा बाबा वहा, और वहा मेरा भाग्य वहा। एक गीत है बहुत सुंदर, वाह बाबा वाह का भी है, और एक है रिदम में है, वाह वाह बाबा ऐसे करके गीत है वो। अब पता नहीं कौन सा गीत है, बहुत पुराना गीत है। वाह वाह, पहले सुना था। अच्छा,
बाप दादा ने सभी बच्चों से मिलन मनाने के पश्चात स्टेज पर खड़े होकर झंडा लहराया। वाह वाह वाह, आपका कमाल है, आपकी नहीं, दृष्टि ये वाला नहीं, माला माल है। ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, एक और गीत है, वाह वाह ऐसे करके। कमाल, कमाल वाला नहीं, एक और गीत है। तो बाप दादा ने सभी बच्चों से मिलन मनाने के पश्चात स्टेज पर खड़े होकर झंडा लहराया तथा क्या है, 58वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती की बधाई दी। आज के इस विशेष शिव जयंती के दिवस पर चारों ओर के बच्चों को हीरे तुल्य जयंती की हीरे तुल्य जीवन वाली आत्माओं की पदम गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। कितनी लंबी मुरली ये चली। और देखो बाबा पूरा पूरा ही समय बच्चों के साथ, शायद सुबह हो गई, मुरली चलाते रहे। तो सहज योग का आधार क्या बताया, संबंध और प्राप्ति। तो बाबा से कोई ना कोई संबंध जोड़कर रखना है। कॉमन रूप में तो बाप ही है, मगर भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न रूप से उसे याद करो। जैसे मुरली के समय हम टीचर रूप में याद करते हैं, अभी साकार मुरली का भी समय होगा तो टीचर रूप चलेगा। फिर जब व्यवहार में आएंगे, हम काम धंधों में आते हैं, तो कौन सा रूप याद करते हो? हम्म, बहुत सारे संबंध है, कोई भी बना लो बाबा को। किसी को जॉब में जाना है तो क्या बनाएंगे, चलो बाबा साथ, साथी का, चलो मेरे साथ। किसी को बस पकड़नी है, किसी को मेट्रो में जाना है, चलो बाबा मेरे साथ। कोई सेल्फ ड्राइव करके जा रहे हैं, बाबा को साथ बिठा लो। और ऑफिस में जाओ तो क्या रखो बाबा को, बाबा ही मेरा बॉस है। और रूहानी जब सर्जन है बाबा हमारा। कब है रूहानी सर्जन, जब डॉक्टर की याद आए तब। और जब आपको अपने कोई पुरुषार्थ में कोई कमी कमजोरी निकालनी हो तब। और और कौन से संबंध साथी, याद करते हैं? साथी हाँ, गाइड, साथी हमारा, गाइड हमारा। जब आप आराम करते हो दिन में तो कौन सा संबंध है? माँ। जब बहुत थक जाते हो ना तो माँ के आंचल में छिप जाते हैं बच्चा। बाबा थोड़ी देर मेरे सर पर हाथ फेर दो, मेरी थकान उतार दो। तो बाबा माँ के रूप में आपको देखो, सर सहलाएंगे, आपका पीठ थपथपाएंगे। महसूस करना ये चीजें। खाना खाते वक्त बैठते हो तो दो रूपों से याद कर सकते हो, तो बच्चा या फिर या फिर साथी साजन, जिसको जिसके लिए हम पढ़ा रहे हैं अपना। हम्म, साजन और पति में भी अंतर है। माँ हमें खिला रही है। माँ खिला रही है, वो भी कर सकते हैं। जिस हम्म, क्या सुनाई नहीं दिया? आपकी आवाज क्रैक हो रही है। दीदी, साजन और पति में क्या अंतर है? आप बताओ, अनुभवी हो आप तो। साजन तो बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज। हाँ। आफ्टर मैरिज पति नहीं, पति पत्नी। पति और साजन। सचिन भाई ने तो तीन बताए थे कि साजन है, दूल्हा है, जो चल। बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। हाँ जी, तीनों बताए लेकिन थे। ज्यादातर दो रूप है, पहला साजन और, वाला। हाँ जी, साजन और पति। जैसे जैसे क्या है, ज्ञान में आने के बाद शुरू का जो अनुभव होता है वो साजन वाला होता है। बाबा के साथ प्रेम का अनुभव, कोई गीत चल रहा है उसमें आपको अनुभव होता है।
जैसे बादलों में आप डांस कर रहे हो, बाबा के साथ घूम रहे हो। फिर जब आप सेवाओं में आते हो ना, तो पति वाला अनुभव होता है। जब उसमें क्या होता है, जिम्मेदारियां आ जाती है, बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों की सेवा में लग जाते हैं, फिर आप भूल जाते हो वो वाली चीज। ये खुद अनुभव करी है हमने। जो शुरू में आए थे ना, तो बच्चे वाला अनुभव होता था। 4-5 साल, 5-7 साल, जैसे बाबा की गोद में चल रहे हैं। छोटे बच्चे को बाबा पीठ पे, जैसे वो कहते हैं ना, पिद्दी पे झुला रहे हैं, गोद में उछाल रहे हैं। धीरे 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 करके साजन वाला अनुभव होने लगा। और फिर जब सेवाओं में उतरते हैं तो भूल गए कि वो उसके साथ कहाँ, कौन सा प्यार का अनुभव कर रहे थे। फिर ये लगा अब ये सेवा करनी है, वो सेवा करनी है, इसको करना, उसको करना। जैसे बाद में बच्चों के लिए ही करते हो ना, कमाना, खाना, पालना। ये स्टेजेस का अनुभव होता है, जैसे लौकिक में होता है। तो अंतर है, दोनों संबंधों में अंतर है। ओम दीदी शांति। वो जब नए नए हाँ, ज्ञान में आते हैं दीदी, तो हाँ। तो बाबा कुछ अपनी इच्छा है तो दीदी लोग भी बोलते हैं कि बाबा ये तो आपका 6 महीने का बच्चा है, आप तो इसकी सब इच्छा पूरी कर रहे हो, और करते भी नहीं, है वो बाबा तो को। बोलते ही है, लेकिन खुद भी तो अनुभव बच्चे का ही होता है ना। आते ही थोड़ी ना साजन का अनुभव करता है कोई, जी जी जी। है ना, बिल्कुल। बच्चे का, वही। फिर टीचर बहुत। का। दीदी, वही। मेरा हाँ, हमारा एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग है। हमें आते ही साजन का अनुभव हुआ था, मतलब लास्ट सो फास्ट हो ना आप। हाँ, तो मतलब दीदी पूरे हम्म, दिन जैसे एंगेजमेंट होती है तो लड़की की वो हम्म, बुद्धि लगी रहती है ना, बस पूरे दिन बाबा के मतलब यादों में खोई रहती। गाने, फिल्मी हाँ, गाने भी चलते हाँ, थे ना, तो भी बाबा की याद हाँ। आती। ये साथ साथ चला था, हमारा भी साथ साथ चलता था, क्योंकि गीत तो बाबा के लगा नहीं पाते थे उस समय, तो फिल्मी गीतों पर ही योग होता था। हाँ। हम्म, तो बहुत अच्छा है बाबा से हर संबंध का अनुभव। देखो, दुनिया में दीदी, और नहीं है। हाँ, हाँ दीदी, जब मैं 12 साल की थी, मधुबन में गई थी, तब मैं तो छोटी थी ना, तो माँ और पिता दोनों संबंध से मैं तो जुड़ी हुई हूँ। और तब वही गीत बहुत बजता था मधुबन में, वो मधुबन वाले बाबा, ओ मीठे प्यारे बाबा। हम्म। हाँ। तो देखो, एक ही ऐसा भगवान का जो ये बाबा शब्द है, सारे संबंधों का अनुभव कराता है। दुनिया में है ऐसा कोई एक संबंध जिससे सारे संबंध अनुभव कर सको? बताओ। लौकिक में ऐसा होता है कि पिता जो होता है वही पालना देता है बच्चे की, तो पिता या माँ का अनुभव कर सकते हो, बाकी संबंध तो नहीं कर सकते ना। यहाँ पर सिर्फ बाबा के साथ आप सारे संबंधों का रस ले सकते हो। है ना वंडरफुल? जी दीदी, कितने कितने पद्मा पद्म भाग्यशाली है हम। हम्म। चलो, आज का वरदान कौन निकाला है? है कि मैं पढ़ूं दीदी? पढ़िए। आज की डेट है 9 में 24। बाबा को आह्वान करते हैं, बाबा आ जाओ और मुझे गोदी में उठा लो और मुझे वरदान दे दो। तो बाबा ने वरदान दिया है, स्वराज्य के संस्कारों द्वारा भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाली तकदीरवान आत्मा भव। स्वराज्य के संस्कारों द्वारा भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाली तकदीरवान आत्मा भव। बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे। अगर बार बार वशीभूत होते हो, अधिकारी बनने के संस्कार नहीं है, तो राज्य अधिकारियों के राज्य में रहेंगे, राज्य भाग्य प्राप्त नहीं होगा। तो नॉलेज के दर्पण में अपने तकदीर की सूरत को देखो।
बहुत समय के अभ्यास द्वारा अपने विशेष सहयोगी कर्मचारी व राज्य कारोबारी साथियों को अपने अधिकार से चलाओ। राजा बनो तब कहेंगे शक्तिवान आत्मा। आज का स्लोगन है, प्रकाश देने की सेवा करने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। प्रकाश देने की सेवा करने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। तो आज पूरे दिन बोलने से में रहेंगे कि हम तकदीरवान आत्मा। ओम। तो क्या करना है? बेहद की वैराग्य वृत्ति, यानी जब वैराग होगा तभी प्रकाश दे सकेंगे। क्यों? क्यों प्रकाश दे सकेंगे तभी वैराग होने पर? क्योंकि हमारी तब कोई इच्छा नहीं होगी। हाँ, किसी से लगाव नहीं होगा, बुद्धि इधर उधर नहीं जाएगी ना। अभी क्या होता है, ये करना है, वो करना है, ये जिम्मेदारी, वो करना है, उसको देखना है। तो जब बुद्धि इधर उधर जा रही है तो फिर प्रकाश देने के लिए तो बुद्धि को एकाग्र किसी स्थान पर, व्यक्ति पर, जिसके लिए आप करना चाहते हो वो जरूरी है ना। जब सब तरफ से बुद्धि हटे तब तो दो। इसलिए बेहद का वैराग्य चाहिए। और बाबा ने अभी, हाँ, और एक क्राइटेरिया बताया था। कौन प्रकाश दे सकता है? एक तो वैराग्य हो गया, और कौन प्रकाश दे सकता है? जो विश्व कल्याण दाता, विश्व कल्याणकारी दातापन का भाव हो। और एक क्राइटेरिया है प्रकाश के लिए। दीदी जो खुद शक्तिशाली होगा, हाँ, जो जिनके सर्व अंदर खुद को खजानों से, शक्तियां होंगी। हाँ, जो सर्व खजानों से संपन्न होगा, शक्तिशाली होगा, वो दे सकेगा। और जो निस्वार्थ होगा दीदी, निस्वार्थ, कोई हाँ, वो स्वार्थ सब नहीं। चीजें हैं, वो सब चीजें निस्वार्थ, इसी में वैराग्य में आ गया ना। जी जी, और भरपूर भरपूर। भरपूर भरपूर होगा तभी तो उसका प्रकाश काम करेगा ना। जी संतुष्ट होगा। राजा बनेंगे तो ही देख पाएंगे ना कुछ। हाँ, राजा राजा बनना, वही राजा में सारी क्वालिटीज होती है, दातापन भी होता है, उसकी सारी प्रजा के लिए करता भी है। तो वही हो गया, भरपूर होना चाहिए उसको। ठीक है, नहीं तो कोई कमी होगी तो अपने अंदर ही कमी होगी तो बुद्धि भी नहीं जाएगी और उसका प्रभाव भी नहीं होगा। हाँ, दूसरी बात यह है, बाबा ने इसका भी इसका भी तोड़ बताया है कि आप क्या करो, एक साथ दो काम करो। अगर हमारे पास नहीं है, हमारी शक्ति नहीं है, तो क्या करो, कंबाइन हो जाओ। बाबा से कंबाइंड हो, आ रहा है और जा रहा जी जी। है ना? तो ये कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, आज सदगुरुवार की सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। ओम शांति। सभी भ्रिकुटी के बीच स्वयं को देखेंगे। और संगठन की सभी आत्माओं को विजुअलाइज करेंगे स्टार रूप। सभी तीव्र पुरुषार्थी बने, सभी का लौकिक जीवन स्वस्थ हो और लौकिक संबंधी भी, उन सब के बीच में सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता की सरिता बहती रहे। लौकिक संबंधियों को आत्मा देखेंगे, चारों ओर उनके लाइट देखेंगे। ये आत्माएं लाइट के अंदर सेफ है। विश्व लोक को देखेंगे, लाइट से भरा हुआ। भ्रिकुटी में वापस आत्मा की लाइट को पूरे शरीर में फैला देंगे।
और शरीर से बाहर भी इस लाइट को देखेंगे, बड़ा सा घेरे के अंदर में डबल लाइट, और अपने सिर के ऊपर बाबा की छत्र छाया में कंबाइंड, और इसी छत्र छाया के अंदर, घेरे के अंदर पूरा दिन रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी, शुक्रिया थैंक दीदी, ओम सबका ओम शांति। शांति।